तो जय बिहार जय भारत साथियों, हम इंग्लिश लेक्चर के 10वां लेक्चर लेकर चले आए हैं। जो कि इसके पहले हम साइंस पढ़े थे यानी बायोलॉजी पढ़े थे। बायोलॉजी में बड़ा मजा आया होगा आपको। अगर आप नहीं देखे हैं बायोलॉजी का वीडियो तो जाकर देख लें। उसमें तो गर्दा पढ़ाए हैं जी, पूरा फेफड़ा के बारे में, लंग्स के बारे में पूरा विवरण पढ़ाए थे। कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और कैसे उसमें लिखा जाता है, कैसे पूछता है, वो सब बता दिए थे। ये लेक्चर इंग्लिश का है जो कि 9 लेक्चर इसके पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें टेंस भी पढ़ लिए थे ट्रिक से। और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम दिख रहा है ना, तो इधर सेटिंग में जाकर एडवांस में जाकर क्वालिटी बढ़ा लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा मेरे पास मोबाइल नहीं है कि मैं बनाऊं। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं ताकि आपको अच्छा से अच्छा देख सकूं। और मैं क्या करें, इतना ही मतलब क्वालिटी में बना सकता हूं क्योंकि मोबाइल अच्छा नहीं है। आइए हम 10वां लेक्चर लेकर चले आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग का 10वां लेक्चर। और देखिए इसमें कुछ नया वर्ड लेकर आए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंटेंस। भाई इससे पहले तो आप जानते भी नहीं कंटिन्यूअस सेंटेंस क्या होता है जी, हम अपने से बनाए हैं। देखिए कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यू बोलते हैं जैसे कोई काम कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यू मतलब करते रहो। क्या करो, करते रहो। सॉरी, क्या करो बाबू, कोई मानिए कोई लड़का काम करता है, बोलेंगे बाबू कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू। तो अब बोलते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको बोल देते हैं। जैसे आपको छोटा छोटा इंग्लिश बोलना हो तो बोल देते हैं कि कंटिन्यू डोंट वरी, आई एम हियर, कंटिन्यू, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ ना भाई बोलो। तो यहाँ कंटिन्यू से ही बना है कंटिन्यूअस के मतलब हो गया निरंतर, मतलब कोई सेंटेंस जारी है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस को हम ना सेंटेंस में जाकर डायरेक्ट बनाना सीखेंगे, हम प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में भी। जैसे देखिए हम आपको बताए थे टेंस 3 प्रकार के, एक प्रेजेंट जो कि हम लोग हैं, दादाजी पास्ट, और आने वाला फ्यूचर। तो वैसे ही बनाए हैं 3 को यहाँ पर है। ये है प्रेजेंट, क्या है जी, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, और ये क्या है, पास्ट है, और ये क्या है, फ्यूचर है। ये क्या है, फ्यूचर है। तो देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। उसके लिए एक मंत्र है, आपको बोलना होगा आईएनजी का मतलब क्या होता है, रहा रही रहे। बोलिए आईएनजी का मतलब क्या होता है, रहा रही रहे। सिंपल समझिए कि किसी सेंटेंस में अगर आपको दिखे रहा, रहे, रही, रहे, जो भी दिखे अगर आपको, तो आप सिंपल समझेंगे क्या, यहाँ पे छोड़ दिए हैं तो लिख देंगे बाद में। यहाँ पे रहा रही छोड़ दिए, मैं काम करता रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, ये छोड़ दिए थे रहा होगा। और यहाँ पे होगा मैं बोलता रहा होगा, मैं बोलता रहा होगा, ये छोड़ दिया हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, तो अब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि हम बताइए आईएनजी का मतलब क्या होता है जी। देखिए सेंटेंस स्पीकिंग के तौर पे है, ये आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, स्पीकिंग। जैसे धड़का बोलना हो किस सेंटेंस को सिचुएशन देखकर तो कैसे बोलेंगे। इसके पहले 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं जो कि ऐसे ही आपको पढ़ाए थे, और ये पूरे यूट्यूब पे गर्दा उड़ा दिया है भाई। ऐसे वीडियो तो मैं बार बार लेकर आता हूं ताकि आप भी इंग्लिश अंग्रेजी बोलना सीख जाएं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में आपको शॉर्ट वे में सिखाता हूं कि इन एनी सिचुएशंस, ठीक है ना, कोई भी सिचुएशन में हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली विदाउट एनी ग्रामर। मैंने ग्रामर से दूर लेकर भागता हूँ आपको एकदम स्पीकिंग की तरफ, टेंशन नहीं लेना है। तो बोलिए आईएनजी का मतलब क्या होता है, रहा रही रहे। बोलिए तो आईएनजी का मतलब रहा रही रहे। बोलिए आईएनजी का मतलब रहा। दिमाग में रखिए कि जिस सेंटेंस में रहा आ जाए ना, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। और किस में जोड़ेंगे, तो वर्ब में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, वर्ब में जोड़ेंगे, ठीक है ना, वर्ब में जोड़ेंगे। किससे जी, वर्ब में जोड़ेंगे। यानी आईएनजी किस में जोड़ेंगे, तो वर्ब में जोड़ेंगे। आईएनजी किस में जोड़ेंगे, वर्ब में जोड़ेंगे। किस में, वर्ब में। जैसे देखिए अब यहाँ पे प्रेजेंट में बोले इज एम आर का हिंदी है हूँ हो, इज एम आर का हिंदी है हूँ हो, होता है कि नहीं होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके बहुत सारे सेंटेंस में, अगर देखोगे तो आपको एकदम याद होगा, और नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, इसमें ही बता देंगे। बोलिए इज एम आर का हिंदी है हूँ हो, आवाज वेर का हिंदी था थे थी। बोलिए इज एम आर का हिंदी है हूँ हो। जैसे है हूँ तो प्रेजेंट का बहुत करता है, थे थी पास्ट का। जैसे मैं राजा, मैं छोटा था तो पास्ट थे, अभी मैं बड़ा हूँ तो बूढ़ा हूँगा, तो आगे फ्यूचर की, तो घूंगा गागेगी आएगा तो फ्यूचर। सेल विल का हिंदी क्या होता है, गागेगी। तो याद रखिए इज एम आर प्रेजेंट, वाज वेयर पास्ट, सेल विल फ्यूचर। ऐसे ही बोलिए था थे थी, वहाँ हूँ छोड़िए, बोलिए इज एम आर प्रेजेंट, वाज वेयर था थे थी, और फ्यूचर कहाँ जाएगा, सेल विल में। तो डायरेक्ट आप सिचुएशन देखेंगे। जैसे आपको बोलना होगा मैं डीएम चाहे आपको बोलना होगा मैं खाना खाता रहा होगा, यानी आगे की बात बोल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, आई शेल बी ईटिंग,
ठीक है ना, ऐसे बोलना होगा। तो हम बताएंगे कैसे, तो बताइए इज एम आर कब, जब प्रेजेंट में हो, हम पास्ट में हो तो वाज वर्ड लगाएंगे, अब फ्यूचर में सोचना हो तो शैल विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिएगा थोड़ा सा ये समझेंगे। देखिए आपको, अगर आपको नहीं आता है ना, आई यानी क्या होता है, मैं होता है, आई यानी मैं होता है, और यू यानी तुम या आप होता है, तुम या आप होता है, आई यानी मैं और यू यानी तुम या आप। अच्छा, ही यानी वह होता है और सी यानी भी वह होता है। बोलिए, आई यानी मैं और यू यानी तुम या आप, इन दोनों के लिए यूज होता है, यू यानी तुम या आप। अच्छा, ही यानी वह और सी यानी भी वह। तो देखिए ही का प्रयोग तब करते हैं जब लड़का हो, और सी का प्रयोग तब करते हैं वह के अर्थ में जब लड़की हो। तो देखिए जैसे मानिए आपको बोलना होगा वह अच्छा है, तो वह पता नहीं कि लड़का है कि लड़की, लेकिन आप वहाँ पे देख रहे हैं ना कि लड़का है, तो लड़का होगा तो ही लगाएंगे तो अगला समझेगा वो लड़का है, और सी लगाएंगे तो लड़की, ऐसे आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब ये तो वी यानी क्या होता है, हम लोग, अब दे यानी वे लोग, यानी कि वी, जैसे मानिए आप ग्रुप बना के कोई आंदोलन कर रहे हैं स्कूल में कि छुट्टी चाहिए, तो बोलेंगे वी अथी, हम लोग चाहते थे कि वी ऑल शुड वांट, ऐसे बोले कि वी ऑल नीड टू लिव डे, ऐसे बोल सकते हैं ना, बोलते हैं हम लोगों को छुट्टी की जरूरत है या चाहिए, जब बोले कि वी ऑल वांट टू लिव डे फॉर मतलब रेस्ट, या कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जाम के बाद आप मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, तो वहाँ हम लोग खतरा वी लगाएंगे, दिस वे लोग। अगर बोलना होगा कौन झगड़ा कर रहा था तो वे लोग, जैसे मास्टर आया बोलेंगे कौन झगड़ा, तो वे लोग खतरा दे, तो दे बोलेंगे दे, हम लोग खतरा वी, मैं खतरा आई, यू यानी तुम या आप होता है, ही यानी वह लड़का के लिए, सी यानी वह लड़की के लिए। अच्छा, नाम के नाम में होता है कोई, जैसे राजू होगा तो राजू ही लिखेंगे, मोहन होगा तो मोहन लिखेंगे, इतना सब्जेक्ट है, ये सब, ये दीज ऑल आर सब्जेक्ट है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वह लिखे हैं कि इज एम आर का हिंदी है हूँ होता है, जो कि प्रेजेंट है, वाज वेर था थी पास्ट है, और सेल विल का कि फ्यूचर है। तो देखिए हम बोल रहे हैं कि इज का प्रयोग जो होता है ना, बोलिए इज का प्रयोग ही सी इट नेम, यानी छोटका चाचा के साथ बोले तो इज का प्रयोग ही सी इट नेम, बोलिए मेरे साथ में, देखिए बोलिएगा तब तक आएगा नहीं आपको, बोलिए ही सी इट नेम। अगला आर का प्रयोग होता है यू वी दे नेम्स, यानी कोई छोटका चाचा इज के साथ और बड़का चाचा आर के साथ, सिंपल समझिए। वाज वेर का हिंदी था थी, तो वाज का प्रयोग छोटका चाचा, देखिए ही सी इट नेम, इसमें भी ही सी इट नेम, आई एगो एक्स्ट्रा लग जाता है क्योंकि आई, अच्छा यहाँ पे एम के साथ आई लगता है, आई हमेशा एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, किसी को धोखा नहीं देता जी, आई एम कबो आई की धोखा नहीं देता, लेकिन आई धोखा देता। देखिए यहाँ पर आई लग गया ना, वाज के साथ कबड़ा दिया, तो आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि एम हमेशा आई के ही साथ लगता है, किसी और के साथ नहीं लगता है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ देखते हैं, वाज का प्रयोग छोटका चाचा ही सी इट नेम, बोले छोटका चाचा कौन कौन, ही सी इट नेम, आई भी कभी कभी आ जाता है। अच्छा, बड़का चाचा यू वी दे नेम से, देखिए बड़का बड़का यू हम लोग, आप लोग, यू हम लोग, वी वे लोग थे, यानी एक से ज़्यादा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए लोग बड़का चाचा बोलते हैं। तो ये बड़का चाचा किसके प्रयोग, किसके साथ, वेयर के साथ, और छोटका चाचा वाज के साथ। ठीक है। सेल विल किसके साथ, सेल केवल आई एंड वी के साथ लगता है, याद रखिए कि दिमाग में कभी भी सेल आई एंड वी के साथ, और विल ही सी इट नेम यू दे। ठीक है ना। बोलिए जैसे मैं बोलूँगा सेल का प्रयोग किसके साथ, आई एंड वी, आई एंड वी, आई यानी मैं और वी यानी हम, बस इतने खतरा, यानी अपना बताना हो तो सेल का प्रयोग करेंगे, और किसी दूसरे को बताना हो तो विल का, किसका, जैसे ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी नेम यानी नाम, यू यानी आप या तुम, यहाँ बताए थे ना, यू यानी आप या तुम, और दे यानी वे लोग खतरा। तो दूसरा को बताना हो तो विल का, अपना बताना हो सेल का, चाहे उल्टा भी हो जाता है, इन दोनों के साथ विल का ही प्रयोग होता है, लेकिन जब जरूरत हो जाता है तब, तो वो खैर बाद में बताएंगे, खुद अभी यहाँ तक समझिए। तो आपको समझ में आया, बोलिए इज एम आर है हूँ प्रेजेंट में, वाज वेयर था थी पास्ट में, और सेल विल गाएगी फ्यूचर में। तो बोलिए इज का प्रयोग छोटका चाचा, आर का बड़का चाचा, इतना तो हम बता दिए। वाज का प्रयोग छोटका चाचा ही सी इट नेम, बड़का चाचा यू वी दे नेम्स, बोलिए यू वी दे नेम्स। अच्छा, वाज सेल का आई एंड वी के साथ, विल का प्रयोग ही सी इट नेम आ जाएगा यू दे। अब देखिएगा यहाँ एम किसी आई को धोखा नहीं देता है, सीखना हो तो आई से सीखिए भाई, समझ रहे, एम से सीखिए, किसी को धोखा नहीं। आइए बनाते हैं सेंटेंस, जहाँ रहा देखेंगे वहाँ आईएनजी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे जी, आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी, जहाँ रहा वहाँ आईएनजी चिपका देंगे, क्या चिपका देंगे, आईएनजी। देखिए जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ, अभी आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो अभी कंटिन्यू है, प्रेजेंट की बात है। देखिए हैं आ रहा है तो हैं आएगा इति जमार, अगर था आएगा तो वाज वेल लगाएंगे, अगा आगे आएगा तो सेल भी लगाएंगे। इतना आपको समझ में आया। तो देखिए ई जमार का प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसी आईएनजी का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ रहा है, तो इसमें रहा आपको दिख रहा है जी, यहाँ रहा दिख रहा है जी, तो ये धड़का आईएनजी का प्रयोग करेंगे भर्व में, किसमें, भर्व में। जैसे ना, अच्छा भर्व किसे कहते हैं आपको पता है, जैसे हंसना, उठना, बैठना, रोना, चलना, ये सब ना जिसके अंत में आए वो सब भर्व है। कुछ होते हैं एक्सेप्शन, उसके लिए लड़िएगा मत भाई, इतना तो चलता है ना, आप समझदार हैं। तो देखिए मैं खतरा क्या होता है, आई, यहाँ बोल दिए मैं खतरा आई। अच्छा हूँ खतरा, आई के साथ एम लगता है कि नहीं लगता है, एम। अच्छा देखना खतरा वाच या सी, तो लुक लगा दीजिए या वाच लगा दीजिए, वाच यानी भी देखना होता है, लुक यानी सी यानी भी देखना, तो वाच WATCH। अच्छा भाई, अच्छा रहा खतरा, ING जोड़ेंगे, देखिए जोड़ दिए तो वाचिंग हो गया। तो विच अब क्या दिख रहा है, वीडियो,
तो वीडियो, आई एम वॉचिंग वीडियो। कोई पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो बोलेंगे आई एम वॉचिंग वीडियो। कोई क्या पूछेगा जी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। कोई पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट WHAT, व्हाट आर यू डूइंग, आ गया कि नहीं आ गया इसमें आएंगे, क्या कर रहे हो, तो रहे खतरा आएंगे आया, तो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क हंसुआ रहेगा, हंसुआ लगाएंगे क्योंकि पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछना तो हंसुआ से, ना तो फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ ढेला, देखिए ढेला लगाए, ढेला यहाँ देख रहे हैं। अगला, आप जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है आप जा रहे हैं, एक कंटिन्यूअस की बात है, यानी कंटिन्यूअस सेंटेंस, चल ही रहा है, वो जा ही रहा है, तभी पूछ आप जा रहे हैं का, तो बोलेगी यस आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो अच्छा, आप खतरा क्या होगा, यू होगा, यू के साथ क्या लगता है, बड़ा का चचा है तो यू के साथ आर लगेगा, तो आर लगा दिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे है तो यू आर, जाना खतरा गो में लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि रहा है तो हो जाएगा यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, यस आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगला, यहाँ पे था थी वाला देख लेते हैं। जैसे वह खतरा क्या होता है, ही होता है, वह खतरा ही, अच्छा था रहा था, तो पहले था थी खतरा वाज लगाएंगे, तो ही छोटका चचा है, देखिए तो इसके साथ क्या लगेगा वाज, तो ही वाज होगा। अच्छा, पढ़ना की रीड होता है, आपको पता है रीड यानी पढ़ना, पढ़ना होता है, रीड यानी पढ़ना, टीच यानी पढ़ाना, ठीक है ना, लर्न यानी सीखना, होता है कि नहीं होता है, तो इतना आपको पता है। ही वाज, रीड में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग, तो लिखेंगे वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग, वाज लगाएंगे क्योंकि छोटका चाचा पीछे की बात है, वो पढ़ रहा था, मैं देखा था उसमें, वो कंटिन्यू था, पढ़ रहा था, जब देखा था मैं, कंटिन्यूस की बात आई कि नहीं आई, इसीलिए इसका नाम रख दिया कंटिन्यूस सेंटेंस, समझ आ रहा है, निरंतर सेंटेंस, निरंतर वाक्य। अगला, वे लोग आ रहे थे, जैसे कि मानिए कोई आ रहा है तो अच्छा वे लोग आ रहे थे क्या, तो बोलेंगे यस दे आर कमिंग, वे लोग आ रहे थे, तो वे लोग खतरा क्या होता है, दे, वे लोग खतरा दे, अच्छा थे खतरा, अच्छा थे वे लोग आ रहे थे, तो वेयर लगाएंगे, सॉरी वेयर, तो दे वेयर, तो दे वेयर आ रहे थे, तो दे वेयर क्यों लगाए कि दे बड़का चचा है, इसके लिए साथ वेयर रखता है था थे के अर्थ में, क्योंकि इसके अंत में था है तो वाज वेयर, तो दोनों में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन बड़का चचा है तो वाज ना लगा क्या लगाएंगे, वेयर, इतना समझ में आया ना आपको। तो दे वेयर, आना खतरा कम, कम में लगा देंगे आईएनजी, तो COME कम ING, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, ई नहीं रहता इसमें, ठीक है ना। जब ING जुड़ता है, यानी किसी सेंटेंस में जब ING जुड़ता है, और जब किसी सेंटेंस के अंत में ई हो, तो ई को हटाकर तब ING जोड़ते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो कम में ई होता है, तो ई को हटा के तब आईएनजी जोड़ते हैं, क्या अब तब आईएनजी जोड़ते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अगला देखिए, सेल विल का प्रयोग फ्यूचर में, जैसे अब फ्यूचर में थोड़ा सा समझेंगे, फ्यूचर में होगा होगी आता है, तो एक आता है सेंटेंस बी यानी होता है होना या बनना, बी एक आता है छोटा सा, बी एक छोटा सा वर्ड आता है, बी यानी होना या बनना, बोलिए बी यानी क्या होता है, होना या बनना। फ्यूचर में एक थोड़ा सा यूज होता है छोटा सेंटेंस, बी यानी होना या बनना, बी यानी होना। तो अगर आपको बोलना होगा, देखिए सेल का प्रयोग आई एंड वी के साथ, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। जैसे देखिए सेल, जैसे अपना खाली बोलना हो तो सेल लगाएंगे फ्यूचर में, जैसे कि मैं, हम, तो हम आ गए तो हमें ना है जी, हम यानी हम अपने ही बात बोल रहे हैं, तो सेल का, बाकी सबके साथ विल का। तो मैं खतरा क्या होता है, आई, बोलिए मेरे साथ में, मैं खतरा आई, लिखे हैं ऊपर मैं खतरा आई। अच्छा होगा, रहा होगा, तो रहा खतरा इतना पता है कि रहा रही रहेगा तो आई जोड़ेंगे हर सेंटेंस में, भर में, लेकिन इतना होगा खतरा, तो पहले ही बताइए हो गागे आया, तो इसमें सेल विल का प्रयोग करेंगे, तो आई है तो सेल का, क्योंकि दो ही पसंद करता है, सेल दो ही को पसंद करता है, आई एंड वी का, बाकी से भगा तो भाग जा, तो विल एक्सेप्ट करते, यस आई कम आई एक्सेप्टेड यू ऑल, है ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अब देखिएगा, तो लेकिन आई सेल, तो आई सेल का प्रयोग हुआ। अच्छा काम करना कि वर्क लिख दें, डू वर्क बोलिए या वर्क बोलिए, तो वर्क का क्या होता है, वर्क लिखेंगे, काम करना का वर्क, इसमें जोड़ देंगे ING। तो अच्छा एक चीज़ छूट गया जी, जैसे होना के, देखिए यहाँ पे गा अलग है और हो अलग है, तो होना खतरा बी लगाएंगे, तो लिखेंगे यू शेल बी अ वर्किंग, क्योंकि वर्क में ING जोड़ देंगे, तो लिखेंगे आई सेल बी वर्किंग, मैं खाता रहा होगा या मैं काम करता रहा होगा, फ्यूचर की आप बात बोल रहे हैं। अगला, राजू बोलता रहा होगा, राजू बोलता रहा होगा, जैसे बोले आपको बोलो ओहो उस स्टेज पर राजू बोलता रहा होगा, कितना मज़ा आता होगा सुनने में मज़ा आएगा, है ना, ऐसे बोल रहा होगा। तो राजू के लिए क्या लिखेंगे, राजू नाम है तो अभी बोले कि नाम खतरा नाम ही होता है, तो राजू खतरा क्या हो जाएगा, राजू। अच्छा गागे के लिए लगाएंगे विल, क्योंकि राजू छोटा चच्चा है, देखिए नेम का, नेम के साथ क्या लगाएंगे, विल। अच्छा नेम्स के साथ भी विल लगता है, खाली दुइयों के साथ क्या लगता है, याद रखिएगा आई एंड वी, जो अपना बात किया जाए जिसमें, तो राजू विल, देखिए क्या होगा, राजू विल, तो राजू विल, अब बी लगाएंगे क्योंकि होने वाली बात है, फ्यूचर में सिंपल समझिए होता है, यानी संभावना व्यक्त करते हैं, इसलिए बी लगता है, होगा बनेगा संभावना व्यक्त करना है तो बी लगेगा। तो राजू विल बी, बोलना खतरा होता है स्पीक, SPEAK, ING जोड़ देंगे तो स्पीकिंग, तो राजू विल बी स्पीकिंग, राजू बोलता रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब सेंटेंस में बोलते हैं, बोलिए पूरा रिवीजन करते हैं।
हम क्या पढ़े थे, कंटिन्यूअस सेंटेंस, यानी कोई लगातार सेंटेंस चल रहा होगा उसके लिए हम क्या करें, कंटिन्यूअस सेंटेंस की बात करेंगे। यानी कि कोई सेंटेंस जरूरी हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, या पास्ट में हो, या फ्यूचर में, कंटिन्यू की बात हो तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस में, वर्ब में। आईएनजी मतलब रहा रही, या ऐसे समझेंगे कि जिस सेंटेंस में रहा रही उसमें क्या जोड़ेंगे आईएनजी। बहुत अच्छे कमेंट में बोल देंगे आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। ईजेएमआर प्रेजेंट में, ईजेएमआर प्रेजेंट में, हम अभी हैं प्रेजेंट में। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो बोले तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। अगर आपको बोलना होगा मैं देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे आपको बोलना होगा मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आईएनजी लगा दिए, ठीक है ना। अच्छा, राजू खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग, आपको बोलना होगा मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। इतना लगाना आता है ना जी, वे लोग देख रहे थे, तो दे आर लुकिंग या वॉचिंग लगा देंगे ऐसे। अगर आपको गागी में बोलना होगा हम लोग जाता रहा होगा, हम लोग जाते रहे होंगे, फ्यूचर की बात है, तो लिखिए हम लोग खतरा है लगाएंगे वी, तो वी के साथ सेल लगता है, वी के साथ सेल, तो वी सेल, हम लोग खतरा, वी सेल गोइंग, वी सेल बी गोइंग, हम लोग जाते रहे होंगे। अब ये स्पीकिंग करते हैं, यहाँ पर स्पीकिंग कराते हैं, स्पीकिंग करा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, करा दिया जाए। चलिए स्पीकिंग करा दिया जाए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन देख लिया जाए। अब एक खाली स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा, जो एक के बाद सबको लिख देते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी मिटाते हैं इसको, मिट जाता है, कैमलिन का लेकर आए हैं, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए एक क्या स्पीकिंग करते हैं, जैसे कि पहले ईजेएमआर प्रेजेंट पे करेंगे, उसके बाद वाज वेयर पास्ट पे करेंगे, फिर फ्यूचर पे करेंगे। आई सबको मिला के एक साथ कर देते हैं। देखिए कैसे सबको एक साथ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। साथियों सबको एक साथ किया जाए, चलिए बहुत अच्छे। आपको टेंस पढ़ा दिए हैं, टेंस में तो यही बताए थे ना, पर कंटिन्यूअस पढ़ाए थे, तो कंटिन्यूअस टेंस या डायरेक्ट पढ़े स्पीकिंग, मैं डायरेक्टली पढ़ाता हूँ ताकि आपको आई यूज करना। देखिए यहाँ हम पढ़े थे ईजेएमआर, सॉरी यहाँ पढ़े थे आई के आई हो गया, आई ही शी ईट या नेम, ठीक है, नेम में आ जाएगा राजू, जैसे माने सिंपल सा आई ही सी राजू लिख देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा यू वी एंड दे, हो जाएगा इतना। तो अब आपको देखना होगा कि इन तीनों के साथ, यानी इन तीनों के साथ, सॉरी एक के साथ आई का प्रयोग होता है एम के साथ। आई का प्रयोग किसके साथ, एम के साथ होता है। इतना तो समझ में आ रहा है दोस्तों। अच्छा, इन तीनों के साथ प्रयोग होता है किसका, बोलिए, इन तीनों के साथ लगता है ईज, क्या लगता है जी, ईज लगता है। अच्छा ठीक है, और इन तीनों के साथ क्या लगता है, इन तीनों के साथ लगता है आर, क्या लगता है, आर लगता है कि नहीं लगता है, लगता है आर। अब एकदम ध्यान से समझेंगे, इसके साथ आर लगता है तीनों के। अब यहाँ पे आपको जो बोलना होगा इसको एक के साथ मिलाते हैं, एक साथ मिलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अब सब में क्या जोड़ देना है, आईएनजी, सब में क्या जोड़ देना है जी, आईएनजी जोड़ देना है। जैसे देखिए, जैसे आपका होगा, जैसे आप खेल रहे हैं तो प्ले में जोड़ देंगे आईएनजी, ठीक है। जैसे आ रहे हैं तो कम में जोड़ देंगे आईएनजी, कमिंग। जा रहे हैं तो गो में जोड़ देंगे आईएनजी, गोइंग। हंस रहे हैं तो लाफ, LAUGH, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, लाफिंग। अगर आप कूद रहे हैं तो लिखेंगे जंप, या पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे रीड, तो रीड में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आईएनजी, रीडिंग। हो गया कि नहीं हो गया। अब इससे बोलिए, एक और बताते हैं, देखिए अब इसको बोलिए तो, जैसे अब आपको डायरेक्ट बोलना होगा इंग्लिश, मैं खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग। अब यहाँ पे ईटिंग लिख देते हैं, आप चाहे लिख लेंगे, इतना तो आप समझिए, ईटिंग क्या हो जाएगा, ईटिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अच्छा, राजू हंस रहा है, तो राजू इज लाफिंग। राजू देख रहा है, राजू इज वाचिंग। बना लेंगे नहीं बना लेंगे ऐसे सेंटेंस में। अगर आपको बोलना होगा वे लोग आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग, बात खत्म। अच्छा, सेल विल को एक के साथ बनाते हैं, क्योंकि दोनों के साथ सेल का प्रयोग देखिए यहाँ पे वाज वेयर से करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, आई के साथ आई देखिए ध्यान से, आई ही सी राजू हो जाएगा, और हो जाएगा यू वी दे, हो जाएगा, एक हो जाएगा नेम्स, तो नेम्स छोड़िए, वो लगाते रहिएगा। तो इन चारों के साथ लगता है वाज का प्रयोग, किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग। इन तीनों के साथ लगता है वेयर का प्रयोग, किसके साथ, वेयर का प्रयोग। ध्यान से समझिएगा, वेयर का प्रयोग, इन तीनों के साथ किसका प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो आपको जोड़ना होगा जोड़ लीजिए। जैसे आपको जोड़ना होगा खेलना, हंसना, रोना, पीटना, पिटाना, तो आपको अगर बोलना होगा मैं खाना बना रहा हूँ, तो कुकिंग फूड, CWK कुक, ING कुकिंग, अब फूड हो जाएगा। मैं खाना बना रहा था तो लिखेंगे आई वाज कुकिंग फूड। मैं आ रहा था, आई वाज कमिंग,
है ना, कमिंग, इसमें कमिंग COMING लिखा देंगे, ठीक है। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, तो गोइंग लगा देंगे। या मैं पढ़ रहा था, रीडिंग, मैं पढ़ा रहा था, टीचिंग, इतना तो आपका आता है ना, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। एक और सेंटेंस कमेंट में डालेंगे जरूर। अच्छा, प्लेइंग, खेल रहे थे, PLAYING, प्लेइंग, इतना तो आ रहा है ना आपको समझ में। तो देखिए, अगर आपको बोलना होगा राजू देख रहा था, राजू देख रहा था, तो राजू वाज, देखना कि लुकिंग, तो लुकिंग लगा देंगे। अगर आपको बोलना होगा अच्छा वे लोग पढ़ रहे थे, तो दे वेयर, पढ़ना कि रीडिंग, तो दे वेयर रीडिंग, वे लोग पढ़ा रहे थे, दे वेयर टीचिंग। अच्छा, आप पढ़ा रहे थे, यू वेयर टीचिंग। समझ में आ रहा है ना, इतना बनानेंगे। अब सेल विल पे देख लेते हैं। आई के साथ वी के साथ किसका प्रयोग, सेल का प्रयोग, किसका प्रयोग, सेल का प्रयोग। ही सी, ध्यान से सुनिएगा, ही सी, राजू नाम हो जाएगा, राजू, यू, दे, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, इन सब के साथ प्रयोग होता है किसका, विल का, किसका प्रयोग होता है, विल का। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन सब के साथ विल का। अब आपको दोनों को मिला के एगो वर्ब बना देना है। जैसे आपको बोलना खेलना, हंसना, बी लगा देना है, इसमें क्या लगा देना है, बी, क्या लगा देना है, बी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना होगा गोइंग, जा रहे हैं तो गोइंग, आ रहे हैं तो लिखेंगे कमिंग, अगर हंस रहे हैं तो लिखेंगे लाफिंग, क्या लिखेंगे, लाफिंग, कमिंग, आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, CO, आ रहे हैं तो लिखेंगे कमिंग, क्या लिखेंगे, कमिंग, हंस रहे हैं तो लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। अच्छा, दौड़ रहे हैं तो रनिंग, देखिए ध्यान से रखिएगा, रनिंग में RUN ING लगा देंगे, रनिंग, रनिंग हो जाएगा। तो अब ध्यान से बोलना होगा, जैसे कि मैं खा रहा हूँगा, तो मैं दौड़ रहा हूँगा, तो आई शेल बी रनिंग, देख रहे हैं। अगर अच्छा राजू पढ़ा रहा होगा, तो लिखेंगे राजू विल टीचिंग, अब नहीं है उसमें डाल दीजिएगा टीचिंग। अब मेरे साथ में बोलिए एक और सेंटेंस, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, तो आई के साथ सेल, तो आई सेल बी ईटिंग। समझ में आया? कमेंट कर में एक और सेंटेंस कमेंट कर दीजिए। वीडियो मजा आया कि नहीं आया? आपको बिना टेंस पढ़ा दिए, लेकिन स्पीकिंग के तौर पे समझिए, टेंस में भी ये नहीं बताए होंगे, तो आपको समझ में आया, मज़ा आया होगा तो एकदम जरूर कमेंट करेंगे। और आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। अगला वीडियो लेकर आएंगे साइंस या मैथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।